मेरी इस चैनल बास्केट ऑफ स्टोरी नॉलेज में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन के बीच मनाए जाने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा धागा बांधती है और भाई अपनी बहन को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। उसी में से कुछ सुनी अनसुनी कथाएं आज मैं लेके आई हूँ। कथाओं में एक कथा इंद्रदेव से जुड़ी हुई है। पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वलय बना कर दिया। इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा। सची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हराने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले अपने पति को औरतें यह धागा बांधती थी। इस तरह यह त्योहार सिर्फ भाई बहनों तक सीमित नहीं है। रक्षाबंधन से एक और कहानी जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से कहा कि हमें एक बहन चाहिए। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि थे। उन्होंने अपनी दिव्य ज्योति से माँ संतोषी का आविर्भाव किया। इसके बाद माँ संतोषी के साथ शुभ और लाभ दोनों रक्षाबंधन मनाते थे। राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर 3 लोकों पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने यह बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। यम और यमुना की कहानी। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी हो गई और माँ गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाए। यम को इससे बहुत खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती है। इस पर यमुना ने उनसे यह वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के द्वारा याद किया जाता है। 1905 का बंग भंग और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है।
भारत में जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया था। वर्ष 1905 में बंगाल की एकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित तथा हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश करती थी। इस समय बंगाल में और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए और देश भर में एकता का संदेश देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू किया था। रानी कर्णावती और हुमायूं एक और ऐतिहासिक गाथा है जिसमें रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से जुड़ी हुई है। सन 1535 के आसपास की इस घटना में जब चित्तौड़ की रानी को यह लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से नहीं बचाया जा सकता, तो उन्होंने हुमायूं, जो कि पहले चित्तौड़ का दुश्मन था, उसको राखी भेजी और एक बहन के नाते मदद मांगी। हालांकि इस बात से कई बड़े इतिहासकार इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि कुछ लोग पहले के हिंदू मुस्लिम एकता की बात रखते हुए इस घटना के हवाले से ये बताते हैं। और राजा हुमायूं ने उस राखी का स्वीकार भी किया और रानी कर्णावती की मदद भी की। सिकंदर और राजा पुरु की कहानी। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, सिकंदर की पत्नी रोशानक ने राजा पोरस को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कैके के राजा पोरस ने युद्ध भूमि में जब अपनी कलाई पर बंधी हुआ राखी देखी तो सिकंदर पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। इस रक्षाबंधन के पर्व के साथ सिखों का भी एक इतिहास है। 18वीं शताब्दी के दौरान सिख खालसा आर्मी के अरविंद सिंह ने राखी नामक एक प्रथा का आविर्भाव किया, जिसके अनुसार सिख किसान अपनी उपज का छोटा सा हिस्सा मुस्लिम आर्मी को देते थे और इसके अवज में मुस्लिम आर्मी उन पर आक्रमण नहीं करते थे। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की, उनकी पत्नी महारानी जिंदान ने नेपाल के राजा को एक बार राखी भेजी थी। नेपाल के राजा ने हालांकि उनकी राखी स्वीकार ली, किंतु नेपाल के हिंदू राज्य को देने से इनकार कर दिया था। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसमें से बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। धन्यवाद।